हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से शुक्र ग्रह की राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। शुक्र गुरु की राशि को छोड़कर और ये शनि की साधारण राशि मकर राशि में ही संचरण करेंगे। हाँ, तो देखिए ये शुक्र सौम्य ग्रह हैं और लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। तो ये अपना राशि परिवर्तन जब भी करते हैं तो ये भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं। तो इनका एक गहरा छाप होता है और इससे हमारी मेष से लेकर मीन राशियां सभी राशियां प्रभावित होंगी। इसके बारे में हम सीक्वेंस से जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम शुक्र ग्रह पर भी डालेंगे। तो चलिए देखिए, शुक्र जो है देखिए ये सौंदर्य, रिश्ते, प्रेम और विवाह, साझेदारी, दाम्पत्य और लग्जरियस से संबंध रखने वाले ग्रह हैं शुक्र। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी जो चीज़ें हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाएं, जितनी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे अधिपत्य शुक्र का ही होता है। तो शुक्र हमारे लिए ये सुख सुविधा के भी कारक हैं। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और हम पहला जो साइन है एरिस साइन यानी मेष राशि। जो लोग मेष राशि के हैं, देखिए आपके लिए ये गोचर जो होगा ये 10वें भाव में होगा, यानी कर्म क्षेत्र में होगा। और ये आपके जो देव हैं मेष राशि वालों के लिए, देखिए ये पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शुक्र जो है ये द्वितीय और सप्तम के देव होकर आपके 10वें भाव में ही भ्रमण करेंगे। तो आपके लिए तो यहाँ पर जो भौतिक सुख सुविधा उसमें वृद्धि करेंगे, आपके कारोबार में भी मुनाफा होगा और आपकी ये चतुर्थ भाव को भी देखेंगे तो आपकी मन स्थिति और आपकी मन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर ये शुक्र सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित चीजें आपको स्वतः प्राप्त करवाएंगे शुक्रदेव। ये देखिए यहाँ पर कुछ मामलों में यहाँ पर आपको विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। और वही आपके व्यापार व्यवसाय के भी लिए समय अनुकूल है और बेहतर है, क्योंकि यह परिवर्तन आपको कार्यस्थल पर भी लाभकारी निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। आपकी मेहनत से आपके सभी प्रयास सफल भी होंगे। यह चरण आपके रिश्तों में जुड़ाव भी देने वाला होगा। इस अवधि में कैरियर संबंधित परेशानियां लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कार्यस्थल पर या परिवार के सदस्यों द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही है। और क्योंकि आपकी यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ भी आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके ये द्वितीय भाव के भी स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए तो यहाँ पे शुक्र का राशि परिवर्तन लगभग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। जो लोग वृषभ राशि के हैं, आपके लिए शुक्र जो है ये आपके राशि के ही स्वामी हैं। यानी शुक्र के पास दो राशियां हैं, शुक्र देव वृषभ राशि और ये तुला राशि के देव हैं, लॉर्ड हैं। और तो वृषभ राशि के पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके लग्न के स्वामी आपके षष्ठ भाव के भी देव हैं और ये आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में ये भ्रमण करेंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पे शानदार साबित होगा। और वही इस गोचर के दौरान अस्थायी लाभ जबरदस्त होगा। वही धर्म अध्यात्म में भी वृद्धि होगी। स्त्रियों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये शुक्र जो हैं ये स्त्री ग्रह हैं। और तो यहाँ पे आप साहसिक निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा दीर्घकालिक वित्त को भी प्रभावित करने वाले होंगे शुक्र। आप मजबूत और सशक्त महसूस भी करेंगे अपने आप को और आप परिवार और दोस्तों के साथ लंबी दूरी यात्रा भी कर पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपका रुझान अध्यात्म की ओर भी रहेगा, क्योंकि धर्म अध्यात्म के भाव में होगा। आपके पुरुषार्थ आपके एफर्ट में भी वृद्धि करेंगे शुक्र, चूँकि तृतीय भाव को देखेंगे। आपके छोटे भाई बहन भी आपके सहयोगी भी होंगे। इसके बाद साइन है जिमनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए शुक्र जो है ये अष्टम भाव में विचरण करेंगे।
अष्टम भाव देखिए ये आयु का, अकस्मात का है, गूढ़ रहस्य का है और शोध रिसर्च का भी है। तो इस गोचर के दौरान जो लोग रिसर्च या शोध के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, वही परिवार कुटुंब का भी लाभ होगा। चूंकि देखिए ये गोचर जो होगा आपके लिए जो लोग मिथुन राशि के अष्टम भाव में होगा। और शुक्र के पास आप सभी जानते हैं एक ही दृष्टि है, शुक्र जिस वहाँ बैठेंगे वहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से उस भाव को देखेंगे। तो आपके लिए शुक्र द्वितीय भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके परिवार, आपके कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा। वही धन्य धान के लिए भी यहाँ पे शुक्र का गोचर बेनिफिट देने वाला होगा। और विशेष करके यहाँ पे जो लोग, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शोध रिसर्च से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, उनके लिए तो ये विशेष लाभ देने वाला होगा। वही पार्टनर से मनमुटाव होने की भी थोड़ा सा शंका है, क्योंकि ये आपके पंचम भाव और द्वादश भाव के भी देव हैं, द्वादश के भी देव हुए। तो कभी कभी चीज़ों को वहीं छोड़ देना या आगे बढ़ाना बुद्धिमानी होती है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप थकान भी महसूस करेंगी इस अवधि में, और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए। साथ ही आप अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त भी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके बुद्धि ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके बाद जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ देखिए जो लोग कर्क राशि के हैं आपके लिए शुक्र का गोचर जो है सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव व्यापार, व्यवसाय, पार्टनर, दाम्पत्य का होता है, विवाह का होता है। तो इस गोचर के दौरान वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं भी हो सकती है। वही आप भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि भी आपकी होगी, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि ये लग्जरियस से संबंध रखने वाले शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, और ये अपने से चतुर्थ यानी सप्तम भाव में ही भ्रमण करेंगे। और इनकी दृष्टि जानते हैं आपके व्यक्तित्व पे होगी। तो आपके व्यक्तित्व में यहाँ आपके व्यक्तित्व को भी चमकाएंगे, आपके व्यक्तित्व में ये निखार आएगा। वही देखिए आप अपने साथी के साथ यहाँ पर आनंद लेने के लिए कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। वही आप अपने बंधन को गहरा करने की इच्छा भी प्रदर्शित करेंगे। आपके साथ में एक खूबसूरत यात्रा भी हो सकती है। आपके साथ इस अवधि में आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके जीवन साथी के साथ खुशी और संतुष्टि प्रदान करने वाली होगी। चूँकि ये आपके दाम्पत्य भाव में है, आपके लग्न को देखेंगे, और शुक्र इन चीज़ों के कारकत्व शुक्र के पास होता है। तो आपके लिए ये गोचर जो है विशेष फायदा देने वाला होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लियो साइन यानी सिंह राशि। जो लोग सिंह राशि के हैं देखिए आपके लिए शुक्र का भ्रमण गोचर जो होगा ये षष्ठ भाव में होगा, और ये आपके तृतीय भाव दसम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में भ्रमण करेंगे। तो इस गोचर के दौरान मित्र के साथ सहयोग और मित्र का साथ और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा इस गोचर की अवधि में। और वही साथ ही अपने से विपरीत से आपको दूरी बनाने रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए शुभ ग्रह हैं और ये शुक्र षष्ठ भाव में होंगे तो ये द्वादश भाव को देखेंगे। तो आपके खर्चा जो होगी ये भौतिक सुख सुविधा को जुटाने में होगी, या भौतिक संसाधनों पे भी होगी, और या लग्जरियस पे होगी, क्योंकि व्यय भाव को देखेंगे। तो व्यय होगा तो इन्हीं चीज़ों में होगा। आपके तृतीय और दसम के देव भी हैं, और ये आपके लिए षष्ठ भाव में होंगे। षष्ठ भाव प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव है, व्याधि का भाव है। तो यहाँ पर आप अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित भी करेंगे। हालांकि इस अवधि के दौरान छोटी मोटी झुंझुलाहट और असहमति होने की संभावना भी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी मानसिक शांति पर इसका गहरा एक इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप एक शेड्यूल बनाकर रखें तो अपनी की योजना बनाएं और इससे मदद भी मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो आपकी प्रोफेशनल जीवन है, लाइफ है, उसमें थोड़ा सा आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है।
तो आपके लिए ये गोचर इस प्रकार से रहने वाला होगा। इसके बाद वाला साइन है, देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये शुक्र जो हैं द्वितीय और नवम भाव के देव हैं और ये आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेंगे। पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान ज्ञान संतान प्रेम का भाव है। और यहाँ पे गोचर जो होगी, इस गोचर के दौरान आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, वही आर्थिक लाभ भी होगा और आपको नए रचनात्मक विचार भी मिलेंगे। यानी आपका जो विचार होगा उसमें आप रचनात्मक होगी और जो आर्थिक लाभ दिलाने में सक्षम भी होगा। आपके व्यवसाय का विस्तार होगा, वही आप अपने जीवन में नई चीज़ों को शामिल करने में उत्साहित भी रहेंगे। नए रिश्तों की योजना बनाने और शेयर बाजारों में निवेश करके वित्तीय वास्तविकता को अपनाने के लिए यह गोचर अति उत्तम साबित होगा। इसके बाद वाला जो साइन है, देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। जो लोग तुला राशि के हैं, लिब्रा साइन के हैं, उनके लिए जो ये शुक्र हैं आपके लग्न की आपकी राशि के देव हैं और आपके अष्टम भाव के भी देव हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे। चतुर्थ भाव मन स्थिति का होता है, माँ का भाव है और ये भवन भूमि वाहन का भी भाव है। तो यहाँ पर ऐसे में इस कंडीशन में इस गोचर के दौरान आपको सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि सुख भाव में ही होगा और शुक्र इन चीज़ों से संबंध भी रखते हैं। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पे एक बात है और ये अष्टम के भी स्वामी है, जिसकी वजह से शत्रु आप पर हावी होंगे, लेकिन आपका कुछ वो बिगाड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव जो हैं चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो इन स्थितियों को संतुलन में बनाए रखेंगे शुक्र। तो इस अवधि में आप जुनून और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बीच सही संतुलन भी बनाएंगे और जो आपके जीवन में खुशी और सुरक्षा दोनों भी लाएगा। लेकिन कभी कभी आपके अनिर्णय के कारण कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपके रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करनी होगी। इसके बाद साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं यानी वृश्चिक राशि के हैं, आपके लिए शुक्र जो हैं ये आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करेंगे और ये आपके सप्तम भाव के देव हैं और ये आपके द्वादश के भी देव हैं और दोनों भाव के देव हैं और ये आपके तृतीय भाव यानी आपके पुरुषार्थ आपके पराक्रम के भाव में भ्रमण करेंगे। इस गोचर के दौरान आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी, वही आपके भाई बहन साथ और सहयोग देने वाले होंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि शुक्र तृतीय भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, जिसकी वजह से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके भाग्य का भी पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। तो देखिए इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ आप रोमांटिक के समय भी बिताएंगे। विश्वास करुणा और धैर्य से थोड़ा सा यहाँ पे काम कीजिए। बाहरी प्रभाव आपके साथी के प्रति आपके प्यार और जुनून को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन पेशेवर निर्णय लेते समय भावनाओं में न बहें। यानी देखिए कभी भी आपने प्रोफेशनल जीवन में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दें। आपका रुझान अधिक काम करने और अपने कार्यस्थल पर अतिरिक्त समय बिताने की ओर भी होगा। यानी आप इस अवधि में अपने आप में कर्मठता से आगे बढ़ेंगे और अपने कर्म और पुरुषार्थ में भरोसा भी रखेंगे। तो इसके बाद जो साइन है सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि। हाँ, देखिए जो लोग धनु राशि के हैं यानी सेजिटेरियस साइन के हैं, आपके लिए शुक्र आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के देव हैं और ये आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में जिह्वा के भाव में ये विचरण करेंगे। तो इस गोचर के दौरान आपके लिए महाधनी योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि ये लाभेश होकर द्वितीय भाव में जाएंगे तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे। वही आप वाहन भूमि की इस अवधि में इस वक्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही खान पान पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। देखिए इस अवधि में भागीदारों के साथ भ्रम और असहमति पैदा करने वाले आप होंगे। आपको अपने परिवार के
साथ कुछ विसंगतियों का कठिन समय का सामना भी करना पड़ सकता है वही, लेकिन आप में अपनी सीमाओं को हटाकर इन परिस्थितियों में निपटने की आंतरिक शक्ति और साहस भी होगा। क्योंकि देखिए, ये आपके लिए जो लोग धनु राशि के हैं, ये आपके द्वितीय भाव षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। तो षष्ठ भाव जो होता है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का भाव है। और यहाँ से देखिए, द्वितीय भाव में शुक्र होंगे तो आपके लिए शुक्र ये अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि आयु का भाव होता है। इसके बाद रसायन जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ देखिए, जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए ये शुक्र जो है आपकी राशि में ही विचरण करेंगे, यानी मकर राशि में ही भ्रमण होने जा रहा है शुक्र देव का। और ये पंचम और आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, जो लोग मकर राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र जो है पंचम और दसम के देव हैं, और आपके व्यक्तित्व पे ही भ्रमण इनका शुक्र का होगा। तो इस गोचर के दौरान आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में विशेष उपाय करेंगे, यानी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए नाना प्रकार के उपाय भी करेंगे और आप उसमें सक्षम भी होंगे। यहाँ पर आपको दुराचारी व्यवहार से थोड़ा सा आपको बचना होगा, क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र इन चीज़ों से विशेष करके लगाव भी इनका होता है, तो ये इन चीज़ों पे बढ़ावा देंगे। आप कोई चीज़ों को दिखावा और विशेष करके इन चीज़ों पे आप फोकस भी करेंगे इस गोचर के दौरान। इस दौरान देखिए, आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में सक्षम भी होंगे और इसके लिए नए नए उपाय भी करेंगे। अपने साज सज्जा पे भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये शुक्र हैं तो आप कई नवीन विचारों को लागू करके और अपनी परियोजनाओं की खोज करके अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त भी करेंगे इस अवधि में। इस अवधि में व्यवसाय और व्यापार में कई अवसर भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपके टीम के साथी और सहकर्मी, आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका समर्थन भी करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं भी कार्यरत हैं वहाँ पे आपके सहकर्मी आपके सहयोगी होंगे। इसके बाद जो साइन है देखिए, एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आपके लिए शुक्र जो है ये देखिए, ये चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और ये द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। आपके लिए देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश में जाकर ये अति प्रभावी हो जाते हैं और ये अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। यानी यहाँ पे शुक्र द्वादश में जाकर अति सुख प्रदान करते हैं, तो द्वादश के शुक्र को बहुत बढ़िया कहा गया है। तो इस गोचर के दौरान आप कोई भी निर्माण काम काज भी करेंगे। वही यहाँ पे क्योंकि ये आपके द्वादश भाव में होंगे तो शत्रु भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से शत्रु पर आपकी विजय भी प्राप्त होगी। और यहाँ पे चूंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है तो द्वादश में होंगे तो षष्ठ भाव को देखेंगे, तो आपके रोग रिपुण कर्जा एनमी व्याधि सभी चीज़ों का शमन करेंगे शुक्र। वही आपके चतुर्थ और नवम के स्वामी भी हैं, तो आपका जो आपको अध्यात्म से जोड़ने का कार्य भी करेंगे शुक्र। आप धर्म अध्यात्म में रुचि भी रखेंगे। इस अवधि में आपको अपने साथ कुछ समय बिताने और एकांत में रहने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे शुक्रदेव। आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर भी हो सकता है। आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम काज भी करेंगे। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने अतीत से आगे निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, सुधार करेंगे और इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्र हैं, शुक्र द्वादश में जाकर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ही देते हैं। इसके बाद देखिए, पाइसेस साइन यानी मीन राशि। जो लोग मीन राशि हैं इनके लिए पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो गोचर होगा, ये राशि परिवर्तन जो होगा आपके लिए ये एकादश भाव में होगा, यानी लाभ भाव में होगा। ये भाव जो है ये लाभ भाव है और ये प्रॉफिट का भाव है, डिजायर का भाव है। और ये आपके लिए जो पत्रिका के अकॉर्डिंग तृतीय अष्टम के देव भी हैं शुक्र। और इस गोचर के दौरान दाम्पत्य में आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। वही साथ ही आपके
ज्ञान और बुद्धि में भी वृद्धि होगी, यानी आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव से संबंधित चीजों में भी वृद्धि करेंगे। शुक्र आपके एकादश भाव में है और शुक्र के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपके लिए ये शुभ अवसर होगा, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र है और ये आपके पार्टनर के साथ कुछ हसीन पल बिताने का अवसर भी प्राप्त करवाएंगे। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अवधि जो होगी बेहतर साबित होगा, जिससे आपके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, आपके काम की तारीफ भी की जाएगी। आप जहाँ पे कार्यरत हो वहाँ पे आपके सीनियर आपसे खुश होंगे और आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। वही पार्टनरशिप वाला बिजनेस जो होगा आपको मुनाफा देने वाला होगा, साथ ही पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, बढ़िया होंगे। क्योंकि देखिए ये आपके पुरुषार्थ और पराक्रम भाव की भी स्वामी है, तो इन चीजों में भी वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव की भी स्वामी है और लाभ भाव में जाएंगे और इनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।